बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एपी को पहचाने थे कि एपी का रूप होता कैसा है, मतलब समांतर श्रेणी का रूप कैसा होता है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये एनवा पद जो निकालना रहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे ये फॉर्मूला, मतलब क्यों हम लोग इसको इस तरह से जो है कि लिखते हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं लिख करके आखिर में इस फॉर्मूला को इसी रूप में क्यों लिखा जाता है, दूसरा रूप इसका क्यों नहीं होता है, मतलब ये रूप क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जो है देखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इस टाइप का क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लेते हैं कि दिया गया हुआ रहे एपी 2, 4, 6, 8 इस तरह से दे देगा और डॉट 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 कर देगा और कह देगा कि इसका 50वां पद ज्ञात करिए। मतलब n के जगह पे हो जाएगा 50, मतलब यहाँ हो जाएगा a 50 बराबर, मतलब इसका जो 50वां पद है वो क्या होगा, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का जो है कि उपयोग करते हैं। दूसरा चीज़ कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हुआ रहेगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और यहाँ पे दे देगा 100 और कह दिया जाएगा इसमें कि बताइए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरह से करते करते 100 तक है, इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, मतलब कि n ज्ञात करने के लिए, ये वाला n ज्ञात करने के लिए जो है कि भी दे देता है। उस परिस्थिति में भी हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसको इस रूप में हम लोग लिखते क्यों है एनवा पद निकालने के लिए, कि एनवा पद का जो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आखिर में होता क्यों है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं A1 मतलब पहला पद हो गया, फिर यहाँ पे ले लेते हैं A2 मतलब यह दूसरा पद हो गया, फिर यहाँ पे ले लेते हैं A3 मतलब यह A मतलब तीसरा पद हो गया, फिर इसी तरह से करते करते या यहाँ पे ले लेते हैं A4 मतलब ये क्या हो गया, ये चौथा पद हो गया, और डॉट 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 कर दिए और डॉट 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 करने के बाद मतलब इसमें आ गया A5, A6, A7, A8 इस तरह से करते करते लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है, AN, मतलब ये वाला जो AN है ये दिखाना है कि इसका रूप आखिर में ये आता है तो कैसे आता है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सबों के लिए जो है कि सब पद के लिए प्रथम पद क्या है, A मान लेते हैं, A पहला पद क्या है A, और सार बंतर मान लेते हैं कि क्या है D। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये हो गया पहला पद, तो पहला पद हो जाता है A। चलिए इसी का दूसरा पद निकालना है हमको, तो जो सार बंतर रहता है तो सार बंतर को अभी हम लोग D माने हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बीच की जो अंतर रहता है उसको जोड़ते हैं पहले। तो इसको अब हम लोग ले लेते हैं, दूसरा पद जो है ये हो जाएगा हमारा A प्लस डी हो जाएगा, मतलब इस सब के बीच का अंतर जो है कि डी रहेगा, तो डी डी अब सब में जोड़ेंगे। और ये वाला जो है ये वाला तीसरा पद है, तो फिर दूसरा पद में तो ए प्लस डी प्लस फिर एक डी जोड़ता है इसमें। फिर अब हम लोग चौथा पद लिखते हैं, तो ए प्लस डी, ये हुआ तीसरा पद, माने ये 3 को हुआ, तीसरा पद में फिर एक डी को जोड़ेंगे, सार बंतर को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा। उसी तरह से डॉट 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 करेंगे तो ए सब में है, देखिए ए सब में है, तो एनवा पद के लिए भी हमको क्या लगेगा, ए लगेगा। अब चलिए इसमें डी कितना है वो अभी हम लोगों को पता नहीं है, मान के चलिए डी की संख्या प्लस डी प्लस डी इस तरह से करते करते यह एन तक है, जो अभी हम लोगों को पता नहीं है, मतलब कहाँ तक है एन, यहाँ हम लिख देते हैं एन संख्या तक, मतलब इसमें कितना डी है अभी वो पता नहीं है। देखिए पहला पद में ए है, दूसरा पद में ए प्लस डी है, तीसरा में भी ए है, चौथा में भी ए है, पांचवा में भी ए होगा, छठा में भी ए होगा। इसी तरह से करते करते हम एनवा पद लिखेंगे तो उसमें भी प्रथम पद मतलब क्या होगा, ए होगा, तो हम यहाँ पे ए ले लिए। चलिए अब इसको घटा करके देखिएगा तो सबका अंतर डी ही बचेगा, इसमें से इसको ए को घटाइए डी बचेगा, फिर इसमें से इतना को घटाइए डी बचेगा, फिर इतना में से इसको घटाइए डी बचेगा, मतलब इससे यह पता चल रहा है कि यह एपी के फॉर्म में है। तो चलिए अब दूसरा लाइन लिखते हैं, यह ए है तो हम ले लिए ए, यह ए प्लस डी है तो हम यहाँ पे ए प्लस डी दे दिए, फिर ए प्लस ही कितना है, ए प्लस 1 डी और 1 डी कितना हो गया, 2 डी हो गया, तो 2 डी दे दिए। फिर यह ए प्लस कै गो डी है, इसमें कै गो है, 3 है, तो यहाँ पे दे देंगे 3 डी हो जाएगा। फिर डॉट 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 ए प्लस इसमें कै गो डी है, तो एन डी है, कितना डी है, एन डी है, मतलब डी की संख्या जो होगा कितना, एन नहीं एन तक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डी की संख्या एन
तक। मतलब यह कि डी की जो संख्या है वो कहां तक होगा, n है, उसकी संख्या n है, मतलब n तक है। तो चलिए आप फिर यहां से ध्यान देना है। a का हम a ले लिए, प्रथम पद ये आ गया। दूसरा पद जो है, तो अब तनका सा ध्यान देना है। ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद क्या है, a प्लस डी। तो इसमें d का गो है, d एगो है। तो इस वाला d को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ये दूसरा पद है, तो दूसरा को लिखने के लिए a प्लस डी आना चाहिए हमारा। तो 2 माइनस 1 करके इंटू में d देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम करते हैं, तोड़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। a का ये हो जाएगा, ये 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 1। और 1 में d से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, d। मतलब यह कि a प्लस डी जो है उसी का रूप यहाँ पे है, ये लिखा गया है ना। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके लिए लिखते हैं, थोड़ा सा इस सब में होगा ये। अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब a प्लस 2d है, a ले लिए। अब प्लस ये तीसरा पद है ना, लेकिन यहाँ पे 2d है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या बचेगा, a का ये हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 में d से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। फिर इसके बाद वाला लिखते हैं। तो a का ये हो गया, अब प्लस 3d है ना, 3d, तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a का ये हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3। और 3 में d से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 3d आ गया। इस पता चल रहा है ना। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये अभी के अभी आ जाएगा। ये इसमें भी है, प्रथम पद में भी है, दूसरा पद में भी ये है, तीसरा में भी ये है, चौथा में भी ये है, डॉट डॉट डॉट। तो एनवा पद रहेगा तो ए होगा कि नहीं, तो हम ए ले लिए, कोई दिक्कत। ये ए है, प्रथम पद है, दूसरा पद में ए के बाद प्लस, तीसरा में ए के बाद प्लस, चौथा में भी ए के बाद प्लस, डॉट 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 डॉट। एनवा में जाएंगे तो ए के बाद प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है हमको। हम इसको भी चाहते तो प्रथम पद है ना, तो इसको भी हम लोग चाहते तो लिखते a प्लस, जैमा रह रहा है में से 1 घटा ले रहे हैं, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 0। और d से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 के 0 हो जाएगा। तो बात यही ना रहेगा, यही ना आ जाएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो। उसी तरह से अब इसमें करना क्या है, ये a प्लस तो सब में हो गया, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटाए हैं, जैमा पद है तो में से 1 घटा रहे हैं सब में। ये तीसरा है तो 3 में से 1 घटाए हैं, चौथा है तो 4 में से क्या घटाए हैं, 1 घटाए हैं। तो ये एनवा है तो एन में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। चलिए अब ये प्रथम पद तो ये डायरेक्ट है, अभी बताए हैं। अच्छा दूसरा है तो एम डी से गुना है, तीसरा भी है तो डी से गुना है, चौथा भी है तो डी से गुना है, डॉट 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 इस तरह से करेंगे। और एनवा है तो इसमें डी से गुना करेंगे, क्योंकि सब में हो रहा है ना, सब में हो रहा है। जैसे ये तीसरा पद है, या कैमा पद है तीसरा, तो 3 में से 1 घटा के डी गुना किए हैं। उसी तरह से यह चौथा है तो 4 में से 1 घटा करके क्या किया है, डी से गुना किए हैं। उसी तरह से यह एनवा पद है तो एन में से 1 कम कर देंगे और डी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। हमारा ये वाला जो रूप ऊपर में दिखाना था, ये यहाँ पे सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग ये इस पे जो है कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट 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 का 16वां पद क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 16वां पद क्या होगा। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। 16वां पद क्या होगा, तो यहां लेते हैं हम लोग हल लेते हैं। यहां प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा, 2 तथा सार्व अंतर क्या है, d बराबर क्या है, इसमें a2 माइनस a1 होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 में से घटाएंगे 2 को, क्या बच जाएगा, 2। ये भी 2 आ गया। तथा ये हमको क्या करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। 16वां पद ज्ञात करना है ना हमको, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। तो 16वां पद ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ देखना है 16वां पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है ना। तथा n बराबर क्या है, 16 है ना।
अगर यही चीज अगर 16वां पद क्या है वो चीज दिया गया हो रहा, मान लेते हैं कि 16वां पद इसका 40 रहता, 50 रहता, 60 रहता, तो हम लोग क्या लिखते एन बराबर उतना लिखते है ना। तो एन के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि हमको 16वां पद ज्ञात करना है। तब ए एन बराबर अभी हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का ए हुआ, हमको ज्ञात करना है 16वां पद, इसलिए एन के जगह पे क्या हो जाएगा 16 बराबर ये ए है, तो ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे ए के जगह पे 2 है तो 2 हो गया, प्लस एन, तो एन क्या है 16 माइनस 1 और डी कितना है 2, बस इसमें कुछ है ही नहीं, बस आ गया ये ए 16 बराबर। अब ये क्या हो गया, ये 2 का 2 हो जाएगा, अब प्लस 16 में से ये गया 15 गुने 2 हो जाएगा, ए 16 बराबर 2 आप प्लस 15 दूना 30, मतलब यह कि ए 16 बराबर क्या हो जाएगा 30 और 2 32। नीचे एकदम आराम से लिख देंगे, अतः एपी का 16वां पद 32 होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, ये मतलब इस फॉर्मूला पे बनने वाला और किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। इसी क्वेश्चन को मतलब उसमें बदल करके थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं इधर। हाँ, तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा रूप देते हैं और दूसरा रूप में ले करके जो है कि देखते हैं बना करके। यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं AP 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से करके जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 32 तक में कुल पदों की संख्या बताएं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे पहले था 2 4 6 8 डॉट 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 में 16वां पद कौन सा होगा, तो 16वां पद निकालने हैं हम लोग, तो 32 आया है। अब उसी क्वेश्चन को दे दिए 16वां पद यहाँ पे हम दे दिए हुए हैं, कितना 32 अब डायरेक्ट दे दिए। अब इसमें अब हम पूछ रहे हैं कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो 16 आना चाहिए हम लोगों का। तो चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग हल, लिखते हैं यहाँ प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए बराबर क्या है, यहाँ पे पहला पद मतलब कि ए बराबर क्या है 2, तथा डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 4 माइनस 2 बच गया कितना 2। अब हमारा एन ज्ञात करना है, कुल पदों की संख्या कितना होगा, तथा ए एन बराबर इसमें कितना है, अंतिमा पद कितना है 32। यहाँ पे एन के जगह पे ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे 32 ले लेंगे। तब ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह पे टोटल कितना है 32 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए के जगह पे 2 है और एन तो पता नहीं है, -1 और डी के जगह पे कितना है 2 है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा 32 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे यह कटा मतलब कि सधा। अब यहाँ पे हो गया, हम 2n को इधर ले लेते हैं, 2n बराबर 32, बात सेम है, इसको काट देंगे 16 दूना 32, मतलब यह n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः AP 2 4 6 8 डॉट 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 32 तक में कुल पदों की संख्या 16 होगी। उम्मीद है आप सबको समझ में ये चीज़ आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। और इसी फार्मूला पे हम लोग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब इसमें एपी में जो है कि दे देगा, जो है कि ए दे देगा, एन की संख्या दे देगा, अंतिमा पद दे देगा, फिर कह देगा डी ज्ञात करने के लिए। तो इसी फार्मूला पे हम लोग जो है कि उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है कि इसके बाद वाला जो वीडियो लेकर के हम आप लोग के लिए आ रहे हैं वो आपके भारतीय भवन किताब पे से जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आ रहे हैं।